आपके समाज से लेकर कर रहे हैं, आपके समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि एसटी आरक्षण में हम लोग को शामिल किया जाए, उसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम जिस तरह लड़ते हैं, हमारा काम है 17 जिले का सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट आई, सोच संस्थान को गई, सोच संस्थान रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब इसी महीने हम उस पर बैठक करके चर्चा करके उस प्रस्ताव को दिल्ली भिजवाने की तैयारी में हैं। ज्यों रिपोर्ट दिल्ली चली जाएगी तो फिर दिल्ली लड़ा जाएगा। ये दाल भात का कौर नहीं है कि पढ़ से साने और खा गए। अब प्रदेश से रिपोर्ट जाएगी, फिर लोकसभा पास होगा, राज्यसभा पास होगा, आरजीआई के पास जाएगा, फिर आरजीआई से राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर विधान परिषद, फिर विधानसभा, तब उसके बाद शासनादेश बनेगा। टाइम लगेगा। जो लोग व्याकुल भारत हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। वो ओम प्रकाश राजभर से खाली परेशान हैं। व्याकुल भारत वो ओम प्रकाश राजभर से परेशान अपने ही समाज को व्याकुल राजभर का। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्याकुल भारत हैं कि जल्दी हो जाए। जो जितनी सोच उनकी है वो ईश्वर उनको उतनी बुद्धि दे। ओम प्रकाश राजभर दुनिया की समाचार एजेंसी BBC लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन, वहाँ से समाचार प्रकाशित हो रहा है। राजभर का सवाल किया तो देश के प्रधानमंत्री को चिंता करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने वहाँ तक संदेश पहुँचा दिया, गृह मंत्री तक संदेश पहुँचा दिया, मुख्यमंत्री तक संदेश पहुँचा दिया। अब इससे ज़्यादा हम अब इस संदेश को लेकर के लगे हुए हैं और पूरी ताकत से हम लोग लगे हैं। हम उसी लिए काम कर रहे हैं। जो लोग बिना वजह फिजूल बयान देते हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ये समाजवादी पार्टी के इशारे पर वहाँ से इनको माल मिलता है, छानते घोटते हैं और बिना वजह कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल घेर रहा है। और हमारे साथ है ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सत्ता से सवाल विपक्ष कर रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो खुद कटघरे में है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आपने रेप की घटना की बात अगर शुरू की तो मऊ में रेप की घटना में सपा का नेता, आपके अयोध्या में सपा का नेता रेप के मामले में, कन्नौज में सपा का नेता रेप के मामले में, एटा में सपा का नेता, अभी कुशीनगर में फर्जी नोट का जो कारोबार करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता। तो सब जगह तो वही कानून बिगाड़ रहे हैं, कानून की बात करने वाले। बनारस में घटना घटा नीतीश मौर्य को लेकर जो लगातार ये अनिल राजभर को कटघरे में खड़ा लोग कर रहे हैं, और वही फतेहपुर को ले लिया जाए जो प्रिया मौर्य को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कौन है लोग। देखिए, उसमें जांच बैठ गई है। जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेठी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर कब चलेगा? अमेठी प्रेम प्रपंच का मामला है, बात उजागर हो गई है, अपराधी भी गिरफ्तार हो गया है, सारे साक्ष्य सबूत सामने आ गए हैं। यूपी में 10 जगहों पे उपचुनाव है, उसको लेकर किस तरीके से आप प्रभाव डालेंगे इस बार? कि हमारी पार्टी बूथ स्तर पे अपना संगठन तैयार कर रही, समय समय पर, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, संभल हो, चाहे मुरादाबाद हो, गाजियाबाद हो, 10 सीट पर हमारी पार्टी समय समय पर बूथ सम्मेलन, महिला सम्मेलन का कार्यक्रम अपना चल रहा है। हम सभी एनडीए गठबंधन के सभी साथी काम पे लगे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। तो काहे कि घबरा रहे हैं? चुनाव का बिगुल बजने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दुमुहिया सांप की तरह बोलते हैं ना। वही लोग कहते हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी जानती है कि विपक्ष को वोट देना मतलब विकास में बाधा पैदा करना। अच्छा, 27 को लेकर आप व्यक्तिगत किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? एकदम तैयार हैं। कल गाजीपुर देखा, बस्ती देखा, आज जा रहे हैं चंदौली। हम अपने पार्टी को दिन रात बढ़ाने में हमारे नेता हम सब लोग लगे हुए हैं और पार्टी का ग्रोथ यूं जा रहा है। जो चाबी आपकी सिंबल मिला है, इस चाबी से किसकी किसकी तिजोरी खोलेंगे? आपकी भी खोलेंगे। बिल्कुल। ये बताइए कि ठीक है, हमारे भी खोल लीजिएगा, लेकिन ये बताइए कि जनता में काफ़ी आक्रोश भी है, जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं लोग कि बेरोजगारी, महंगाई से लोग बहुत तंग हैं। देखो, नई स्कीम सरकार लेके आई है कि अब कक्षा 8 पास उम्र 21 से 40 साल के लोगों को 5 लाख रुपया बैंक से लोन लें और ब्याज जो होगा वो सरकार देगी। पहली बार प्रदेश में लागू हो रहा है।
मतलब ब्याज नहीं देना है, खाली माल लो और कारोबार करो, छानो घोटो। समझ रहे ना। ये स्कीम हाँ। अभी 4 दिन पहले लॉन्च हुई है। दूसरा अभी 2 अक्टूबर को जीरो पॉवर्टी स्कीम आई है। 7 दिन के अंदर 25 करोड़ आबादी में सर्वे हो रहा है। हर गांव से 25 परिवार ऐसे चयन होंगे जो आज़ादी के बाद से लेके अब तक योजनाओं का लाभ नहीं पाए हैं। ऐसे लोगों को चयन करके उनको अब तक चालू जितनी भी योजनाएं बनी सभी योजनाओं का उनको व्यवस्था दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा, उनको आवास, उनको शौचालय, उनको पेंशन, राशन कार्ड, उनको सड़क, बिजली, सारी सुविधा उनको दे करके उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। जाति जनगणना को लेकर लगातार आप अग्रसर थे, इस बार आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप सुनते नहीं है, कान में तेल डालिए। हाँ। हम लोग एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। फिर कह रहा हूं कि मोदी जी के ही राज्य में जातिवार जनगणना होगी। एक तो आपके समाज से लेकर कर रहे हैं, आपके समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि एसटी आरक्षण में हम लोग को शामिल किया जाए, उसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम जिस तरह लड़ते हैं, हमारा काम है 17 जिले का सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट आई, 100 संस्थान को गई, 100 संस्थान रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब इसी महीने हम उस पर बैठक करके चर्चा करके उस प्रस्ताव को दिल्ली भिजवाने की तैयारी में हैं। ज्यों रिपोर्ट दिल्ली चली जाएगी तो फिर दिल्ली लड़ा जाएगा। ये दाल भात का कौर नहीं है कि पढ़ से साने और खा गए। अब प्रदेश से रिपोर्ट जाएगी, फिर लोकसभा पास होगा, राज्यसभा पास होगा, आरजीआई के पास जाएगा, फिर आरजीआई से राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर विधान परिषद, फिर विधानसभा, तब उसके बाद शासनादेश बनेगा। टाइम लगेगा। जो लोग व्याकुल भारत हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। वो ओम प्रकाश राजभर से खाली परेशान हैं। व्याकुल भारत, वो ओम प्रकाश राजभर से परेशान अपने ही समाज को व्याकुल राजभर का। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्याकुल भारत हैं कि जल्दी हो जाए। जो जितनी सोच उनकी है वो ईश्वर उनको उतनी बुद्धि दे। ओम प्रकाश राजभर दुनिया की समाचार एजेंसी BBC लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन, वहाँ से समाचार प्रकाशित हो रहा है। राजभर का सवाल किया तो देश के प्रधानमंत्री को चिंता करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने वहाँ तक संदेश पहुँचा दिया, गृह मंत्री तक संदेश पहुँचा दिया, मुख्यमंत्री तक संदेश पहुँचा दिया। अब इससे ज़्यादा हम अब इस संदेश को लेकर के लगे हुए हैं और पूरी ताकत से हम लोग लगे हैं। हम उसी लिए काम कर रहे हैं। जो लोग बिना वजह फिजूल बयान देते हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ये समाजवादी पार्टी के इशारे पर वहाँ से इनको माल मिलता है, छानते घोटते हैं और बिना वजह प्रचार करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातों को लेकर इन्होंने बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ मैंने रेखांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।